ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिलाध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं जानकारी। क्या मानते हैं संत कबीर? एक पीला गमछा लगा लो तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। थाने पे गमछा उतरवा दिया गया था। इस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। सवाल करने से पहले सुना करो। किसी थाने पर जाओ, मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है, उस थाने पर जाओ, सफेद गमछा मत लगाओ। सफेद गमछा नहीं, एक पीला गमछा लगा लो। 20-25 रुपए का बाजार में मिलेगा। इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर। जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे। ये है पावर। और जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं। और दरोगा जी की पावर तो हो नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेजले होगा कि नहीं। बोलिए है पावर। एसपी को भी पावर नहीं है, डीएम को भी पावर नहीं है। आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं, डीजी को भी पावर नहीं है कि वो हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है। किसी सवाल करने से पहले सुना करो। बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। मैंने कहा कि आपकी पहचान पीले साफे से है। आप कहीं भी जाओ, थाने पर भी जाओ कार्यकर्ता नेता, तो दरोगा जी के सामने जब वो देखेंगे कि पीला साफा वाला है तो उसको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएगा। और आप उसको झंडा बता रहे हो? नहीं, आप उसको झंडा बता रहे हो। क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ? ये हम तो लगा के चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं। लाखों लोगों को हम समाज में जीने लायक बना दिए, लाखों लोगों को सामाजिक स्तर उनका सुधार दिए। क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, समाज में असमानता है उस पे पूछो। जी मंत्री जी, आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़ाने की बात कर रहे हैं, 25 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या एनडीए से जो गठबंधन हुआ है सर वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए भी हुआ है या? अरे भाई देखो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप बताओ, उनसे कहें कि नहीं अब आगे कुछ नहीं होगा। अब उसको आप दूसरे वे पर सोचो। जनता को मैसेज भी देना आपने कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ेगा? वो लड़ाई की जंग में कैसे खड़ा होगा? अब आप लोग इसी नाते देखो, जो हम लोग फ्री हैं तो उधर से सवाल दे दिए जाते हैं कुछ साथियों को, तो हुआ करके बिना वजह का सवाल। देखो, ओम प्रकाश राजभर आपकी भी लड़ाई लड़ता है, लेकिन कोई नेता नहीं बोलता। लेकिन आप उसको सवाल नहीं बना सकते कि पत्रकार आयोग का गठन नेताजी आप बोलते हो, कब उसको लागू कराओगे? ये सवाल नहीं कर सकते हमसे। दुर्घटना बीमा, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का सवाल नहीं कर सकते हो। लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया तो सवाल जरूर करोगे आप। लेकिन अखिलेश यादव से ये सवाल नहीं कर सकते कि पिछड़ों का हक क्यों लूटा, मुसलमानों को क्यों धोखा दिया, दलितों का हिस्सा क्यों लूटा, ये नहीं पूछोगे। मैं नाराज की बात नहीं, सवाल जो हो रहा है। मंत्री जी, जिस सरकार में आप हैं उसी सरकार में एक हफ्ते में एक ही परिवार की 2 हत्या किया किसने? नामजद कौन हुआ? इस पे ध्यान आपका है? और नीचे कर लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में, जो सपा की सरकार थी उसे गुंडों की सरकार कहते थे, उसी की सरकार में पैदा हुए ये अपराधी अपराध कर रहे हैं। आखिर में उन्हीं का नाम क्यों आ रहा है? कहीं भी घटनाएं हो रही हैं, आप देवरिया को उठा कर देखिए, उसी का नाम आया। यहाँ भी घटना में दोनों बार के FIR उठा के पढ़िए, क्यों आ रहा है? तो जो वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, वो कानून का राज कायम करने के लिए पूरी ताकत लगाए। जनता को राहत है और जनता विश्वास कर रही है, क्योंकि पूरे देश में कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं कर्फ्यू नहीं लगे हैं, और पूरे जो गरीबों के विकास की योजनाएं हैं वो गरीबों तक पहुंच रही हैं। इस बात को लेकर के आपके इस खलीलाबाद में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो गरीबों को शराब पिला करके नशे में ले जा करके बैनामा करा लेते हैं, और करा करके जब वो पैसा होश होता पैसा मांगने जाता है तो उसको डरवा धमका करके या तो उसको
विवश करते हैं, वो अब जाकर के कहीं हत्या कर लेता है या वो खुद मारते हैं, यही तो होता है। पहली बार हत्या हुई थी, युवक मरा था, उसकी फर्रुखाबाद में आपके ही जिले के जिला अध्यक्ष गए थे थाने पे, गमछा उतरवा दिया गया था वहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी कोई मुझे जानकारी नहीं। आपके जिला अध्यक्ष का बयान है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं। फर्रुखाबाद में कौन जिला अध्यक्ष है मुझे ये भी नहीं जानकारी। क्या मानते हैं संत कबीर नगर में लॉ एंड ऑर्डर फेल है? अभी FIR हुआ, 4 अपराधी जेल में गए, एक की पुलिस तफ्तीश कर रही है, जल्द ही वो भी जेल में जाएगा। अब देखिए, जो घटना पहले इसकी हुई, जो व्यक्ति की जमीन लिखवा ली गई, वो जब पैसा मांगने गया तो नहीं मिला तो जाकर के टेन पे अपनी खुद जान दे दिया। उस केस को पैरवी करने के लिए नंदिनी जी पैरवी कर रही थी, तो उसको बार बार धमकी भी मिल रही थी कि आप उस केस में पैरवी न करो। तो ये कहीं ना कहीं जांच का विषय है, और इस जांच के लिए, पूरी घटना की जांच के लिए आप देख रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा प्रशासन फेल है। यहीं आपके SP लगे हुए हैं, CO लगे हुए हैं, DM लगे हुए हैं, IG लगे हुए हैं, प्रमुख सचिव गृह लगे हुए हैं, हम पूरी सरकार लगी हुई है। कहाँ हम लोग फेल हैं? कोई निजी मामला तो नहीं इसमें स्वार्थ अपना साथ रहा है? मंत्री जी, कैसे आप कह सकते हैं कि वो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं? क्या नाम है? एक जाति के लोग अपराधी में 2 बार FIR क्यों? आप देवरिया में आप बताओ FIR क्यों? नाम से क्या कोई अपराधी हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। देवरिया भाजपा में ही भजनलाल शर्मा, हम आपसे पूछ रहे हैं, देवरिया घटना का हमको जिक्र बता दो। वहाँ ब्राह्मणों की हत्या हुई, किसने किया? आप बताओ। अगर जबान में छेद है तो बोलो, कौन किया? यहीं हत्या हुई तो किसने किया? किसने करवाया? फिर सुनो भाई, आप अरे चुप रहो यार। किसने करवाया? कोई निजी मामला? हम आपसे पूछ रहे किसने करवाया, बताओ आप। कोई निजी मामला तो नहीं अपना स्वार्थ साथ रहा है? नहीं, देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी की सरकार में सहमिला और गुंडे पैदा हुए, अपराध करने लगे, जिससे पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। आपका कहने का मतलब यादव लोग गुंडे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। क्या लगता है? आप एक ही जाति से द्वंद्व क्यों हो रहा है? मंत्री जी, आपकी भाषा तो यादों पे ही नहीं, आप ये आप बोल रहे हो ना, ये तो आप बता रहे हो। ये FIR आखिर में आमने सामने क्यों हो रहा है? चलिए।